यस, ये बहुत मजा आएगा। हाँ, ये भाई मेरे लिए भी थोड़ा बना दो। हाँ बनाता हूँ एमरे, बनाता हूँ। हे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? एक बात कहूँ, तुम बहुत स्वीट हो जेजे, और शबनम तुम भी बहुत स्वीट हो। तुम्हारा जो भी नाम है, तुम स्वीट हो। हाँ तुम भी क्या? स्वीट लग रही हो तुम। अच्छा ठीक है, थैंक्स। कैसी हैं मिस जेरन? हमें थोड़ी भूख लगी है तो हम थोड़ा खा पी के आते हैं। हाँ? चलिए। भूख तो मुझे भी लगी है। वो मुझे शबनम बुला रही है। चिंता की कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी वो, तुम टेंशन मत लो। कैसे हैं सर? हेलो हेलो। हेलो मिस्टर जान। हेलो सनम। सब बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कैन, तुम पूरा दिन काम करते हो और खाना भी तुम ही बना रहे हो। थैंक यू कैन। वेल मुझे तो इस काम में मजा आता है। बारबेक्यू मेरा पैशन है। और टेस्ट करो। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं मीट नहीं खाती। एक दिन के लिए तो खा ही सकते नहीं हो ना। कैन, टेस्ट तो करके देखो। प्लीज, मैं वेजीज खा लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, मुझे भूख लगी है, मुझे मीट खाना है। प्लीज क्या मुझे एक सैंडविच मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं, अभी ब्रदर रिफत, आप मुझे दे दो। एक बात सुनो, ये एक फैंसी पार्टी है और यहाँ सर्विस जैसा कुछ नहीं होता। सब कुछ एलिगेंट होता है, समझ गए? मीट भी तो एलिगेंट है। ये लो तैयार है। हाँ इतना मेरे लिए काफी है। वो दूसरी सैंडविच मेरी है, मुझे इसी तरह खाना पसंद है। ये लो, एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अच्छा, ड्रिंक्स और सलाद उस तरफ है, वहाँ जाओ और Thank एंजॉय you. करो। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तो लिज, तुम डाइट पर हो, इतना मत खाओ। एक अर्जेंट फोन है, मुझे उठाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ बोलो। मैं अभी पहुंची हूँ। हाँ हम बाद में जरूर बात करेंगे। सी यू। मजे करे हो ना? हाँ क्यों नहीं। हेलो, हमारी सक्सेस के लिए चीयर्स। हमारी कंपनी के नाम। अब तो कैन भी यहाँ है, इसीलिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। Really? How nice. टेस्ट किया? आप मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? मेरे अल्बाट्रोस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं ये मैं नहीं जानती। क्या मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता हूँ? अब मुझे कैसे पता होगा आप क्या सोचते हैं? मैं भी नहीं जानता उसके बारे में। वैसे तुम्हारा तो फियांसी है ना? तुम्हें अल्बाट्रोस मिलेगा तो क्या करोगी? उसका मेरी एंगेजमेंट रिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस उसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे सवालों का जवाब देने वाले को अल्बाट्रोस बुला रही हो? क्योंकि वो मोस्टली इनविजिबल होते हैं, घंटों तक उड़ते रहते हैं। उन्हें तो मैंने भी नहीं देखा है, बस मैंने उनके बारे में एक मैगजीन में पढ़ा है। मैंने देखा है। दी मैन? नहीं, अल्बाट्रोस समंदर में। कैसे दिखता है वो? वाइल्ड, बड़े और अकेले। उनके विंग्स बहुत बड़े होते हैं। वो मोनोगैमिक होते हैं और किसी भी खुशबू को वो कभी नहीं भूलते हैं, बल्कि पूरी जिंदगी नहीं भूलते। एनीवे, वो एक वैसे भी बर्ड है और तुम्हारे ब्रांड को वो सूट नहीं करता। थैंक यू। मैं चलती हूँ, आप एंजॉय कीजिए। तुम एंजॉय करो।
बिना डांस की पार्टी कैसे लगेगी? चलो आओ डांस करते हैं प्लीज। चलो उठो। मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। ये मसल्स अफ्रीका से गिफ्ट में ले आए हो क्या? वाटर पोलो खेलता था, शायद यही वजह हो। नहीं कैन, थोड़ा और ड्रिंक करते हैं ना। डेरन तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो, तो तुम क्या बैठना चाहोगी? हा? नहीं। क्या तुम श्योर हो? थोड़ी ज्यादा हो गई है, थोड़ी सी कॉफी पी लो। एक और ड्रिंक मिलेगी क्या? चलो ना साथ में पीते हैं। हा? और यहाँ पर वैसे भी काफी गर्मी हो रही है, चलो अंदर चलते हैं। शुगर मत डालना। टर्किश कॉफी विदाउट शुगर। थोड़ी देर के लिए म्यूजिक बंद करोगे क्या? माय डियर बॉसेस एंड फ्रेंड्स, मेरा टैलेंटेड दोस्त आज हमारे साथ है इस खास मौके पर, जो आप सबका एंटरटेनमेंट करेगा। आज ये हमारे साथ मौजूद है, ये हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है। सो गाइस प्लीज एंजॉय। क्या हमें 2 कप टर्किश कॉफी मिलेगी बिना शुगर? कैपेचिनो या लाटे तो नहीं चाहिए ना, सिर्फ टर्किश कॉफी। मिस्टर रिफात, मैं आपके लिए परफेक्ट कॉफी बना के देता हूँ, आइए मेरे साथ। ध्यान रखिएगा, मैं अभी आया। चलिए चलिए आराम से। बाय। इसे चालू करते ही बता देना, वो इसे ऑन करेगा, फिर तुम भी प्ले कर देना साथ में, ठीक है? बहुत बढ़िया। हाँ 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 अभी है। Vur beni tam kalbimden vur, bu bir cinayet serisi olur. Aşk bir otelde ölü bulunur. Aynasızlar seni de vurur, sorarlarsa faili meçhul. Seni seviyorum, kaç kurtul. Daha çok genciz, çok yazık olur. Kaçsa bile şu son vapur, seven sevdiğinin yanında durur. Kıyma bize, gitme ne olur, gitme şehir çok bozulur. आपने जैसे बोला था मैंने वैसे ही किया था। मैंने गड़बड़ कर दी, वो प्रोजेक्ट मिस्टर जान को मिल गया। तुमसे जितना हो सका तुमने किया सनेम। मैं तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला था, फिर वो डिजाइन काम नहीं आती और उसे क्लाइंट भी नहीं मिलता, लेकिन उसने अचानक प्रोजेक्ट चेंज कर दिया, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। पर उन्हें प्रोजेक्ट मिल गया है, आपको लगता है वो कंपनी बेच देंगे? इतनी जल्दी भी नहीं, उसे बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। स्टॉक मार्केट के ऊपर जाते हुए ये काम कर देगा। सनेम देखो, मुझे उसे किसी भी कीमत पे रोकना होगा, समझ रही हो तुम? मिस्टर एमरे, आपने देख लिया है कि मैं इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मेरे बस में ये बात होती तो मैं कब का कर देती। सनेम आई प्रॉमिस यू, थोड़ा सा वेट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टर एमरे प्लीज समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। सनेम आर यू ओके? सनेम कम। मैंने कहा था आपको मुझसे ठीक से बात भी नहीं करनी आती, और आप कह रहे हैं कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी हैंडल करूं। मैं ये सब कोई बात कैसे नहीं, तुम करूंगी? मेरे रूम में जाओ, ठीक है? वहां पर राइट में ड्राइंग मशीन है, उस तरफ जाओ, ठीक है? ऑलराइट, हाँ। मिस डेरन, आप एक काम कीजिए, यहाँ पर लेट जाइए। हाँ, कॉफी मैं आपको ला के देता हूँ। हाँ ठीक है, आपने पैर ऊपर कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, फिर आपका नशा उतर जाएगा, ठीक है? मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? कहाँ है वो? कहाँ है वो 6 मिनट वाला? मिनट वाली की कहाँ है? कहाँ है? Birisiyle tanıştım, ismi Gölge.
İnanır mısın her saniye peşinde ama sana dürüst ol. मजा आ रहा है पार्टी में? हाँ मजा तो बहुत आ रहा है। वैसे बारबेक्यू की वजह से मैं स्टिंक कर रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए। तुम एक ग्लास पकड़ो और उसे मत पीना। मिस्टर जैन। हाँ रिफत भाई, डरन कैसी है अब? हाँ वो कॉफी पीकर आराम कर रही है, थोड़ी देर में ठीक हो क्या आप जाएगी। गेस्ट को ड्रिंक सर्व करेंगे प्लीज? मुझे लगता है उसने कुछ ज्यादा ही पी ली इस वजह से। हाँ ठीक है ठीक है। एंड आई एम सॉरी मैंने आपको तकलीफ दी। नो नो माय प्लेजर। अरे नहीं, फिर से। सनम, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिस्टर एमरे के रूम में जाना था, लेकिन मैं गलती से यहाँ आ गई। अच्छा तुम एमरे के कमरे में इस तरह जा रही थी, इस तरह से हाफ नेकेड इधर उधर घूम रही थी? ये ज्यादा हो गया। आपको बात करने का मैनर्स नहीं है। आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर आखिर कैसा था? एनीवे, क्या मैं जा सकती हूँ? सनम, उस दिन मेरे लिविंग रूम में थी और आज मेरे बेडरूम में हो। आखिर चल क्या रहा है? हाँ? रियली मैं नहीं जानती ये मेरे साथ ही क्यों होता है, कैसे होता है, लेकिन बस हो जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? सनम ऐसी हालत में तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? ये आपका रूम है? हाँ। मैं पूल में गिर गई थी, फिर मिस्टर एमरे ने मुझे कमरे में भेजा ड्रायर यूज करने के लिए। तुम पूल में गिर गई? क्यों नहीं हो सकता क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है, तुम्हारे केस में तो सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर केस। एग्जैक्टली। मैं फिर से पूल में गिर सकती हूँ। चलिए मेरे साथ, मैं गिर कर दिखाती हूँ। आप मुझ पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं, ये तो ओपन मॉबिंग है। क्या हम सब लोग आपकी कंपनी में प्रॉपर्ली काम नहीं करते हैं क्या? क्या हर बार ऐसे प्रेशर डालना जरूरी है? आप समझते क्या है? तुम मेरे रूम के अंदर आई हो, ठीक है? तुम रूल्स तोड़ रही हो। हाउस ब्रेकिंग, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, वायलेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ आकर किसी चीज को नहीं छुआ है। आप प्लीज यहाँ से जाओ। जा रहा हूँ। वैसे तुम्हारी रिंग कहाँ है? आप बहुत इंसिस्टेंट हो। रिंग कहाँ है? रिंग कहाँ है? रिंग कहाँ है? मेरी रिंग मेरे बैग में है। मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है और फिर भी तुमने रिंग बैग में रखी हुई है। आखिर क्यों? बस यूं ही रखी थी मैंने। अब आप जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे अब कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं। जा रहा हूँ मैं। ऐसा मेरे साथ ही क्यों? थैंक यू। बाय, गुड बाय, टेक केयर। बाय, सी यू सून। हे What's up? वेलकम क्या हाल भाई। है? तुमने पार्टी रखी थी और मुझे बुलाया भी नहीं। क्योंकि ये पार्टी स्टाफ के लिए थी, आ जाओ। अच्छा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करने वाला ये बंदा क्या तुम्हारी कंपनी का लॉयर नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट्स। कैसे हो बेटे? हे, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आओ बैठते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लेके आया? ये रहा। इसकी कंडीशन थोड़ी भारी है, तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। और हाँ, अर्जुटॉस मॉडल है। नॉनसेंस, लाओ दिखाओ मुझे कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? मतलब तुम्हारे भाई ने इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तुम्हें नहीं बताया? नहीं बताया। अर्जुटॉस अब एक ब्रांड बन गई है। ये वही मॉडल है जिसके साथ लास्ट ईयर तुमने काम किया था। और अगर उसने ये साइन कर दिया तो ये सारे एड कैंपेन्स हमको मिलेंगे और सब पर हमारा ब्रांड होगा। आई नो।
लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है, हम बाद में साथ में चेक कर लेंगे। वो इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है कि सारी कंपनीज उसे साइन करना चाहती है। अगर हम उसे कन्विंस कर ले तो 2-3 साल तक वो हमारे साथ रहेगी। ओह ग्रेट। हाय डेरेन, कैसी हो तुम? कैन सॉरी, शायद वो अल्कोहल और गर्मी की वजह से ये सब हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को एक बार फिर से चेक कर लूंगा। तुम आरजू से ये कह दो कि हमें उसके सारे कंडीशंस एक्सेप्ट कर लिए हैं, और ये कहने के बाद आई एम श्योर वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी। ओके ठीक है, मैं देख लूंगी। वैसे भी वो हमारे साथ काम करना चाहती है। ओके देखो, हमारे पास टाइम बहुत कम है और प्रिपरेशंस बहुत ज्यादा करने हैं, इसीलिए कल के लिए तैयार रहना। जे क्या तुम डेरेन को घर ड्रॉप कर क्यों दोगे? ग्रेट, देन सी यू गाइस। ठीक है, बाद में मिलते हैं। सी यू मिस्टर एमरे। मेटन। सी यू प्लीज। सी यू। या इट्स नाइस टू सी यू टू। सी यू मिस्टर मेटन। मिलते हैं। आज मैंने क्या क्या किया था मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जे अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो सुनो। तुमने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जो कि तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती है और तुमने की, यही सच है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम अभी तक नाराज हो? यार मैं डेरेन को बहुत पसंद करता हूँ, जान एक बड़े प्रोजेक्ट के पीछे लगा हुआ है। लेकिन वो मेरी तरफ देखती ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या है यार? क्योंकि वो प्रोफेशनल है और हार्ड वर्किंग भी। ए आमरे, तुम्हारा कैसा चल रहा है? गुड। और तुम्हारा सब ठीक है ना? एक्सक्यूज मी, भी आया। कुछ तो है इसके साथ, ये हमसे कुछ छुपा रहा है। तुम भी तो कुछ नहीं बताते हो। तुमने मिलना ही छोड़ दिया है। हम नाइट आउट कर सकते हैं यार, बोलो तो सही। तो आर यू ड्रेस्ड? हाँ, आई एम ड्रेस्ड। एक्चुअली वो मेरे घर से फोन आया था। मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? मैं चली जाऊंगी, वैसे भी आप गेस्ट के साथ हो। सनम तुम गई नहीं? बस निकल ही रही हूँ। मैं भी घर ही जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूं? थैंक यू, बाय। चल क्या रहा है जान? मतलब क्या तुम्हारा? हाँ, ऐसे भोले बनने की कोशिश मत करो, मुझे आज रात को पता ही चल जाएगा। जाके मेरे लिए एक ड्रिंक लेके आओगी जरा प्लीज? तुम भी कमाल हो यार, ड्रिंक वहीं पर है, जाओ अपने लिए एक ड्रिंक बना लो। गो। मुझे पता चल जाएगा वैसे। हाँ, बता दूं मैं तुम्हें। रिंग की आदत पड़ गई? नहीं, इट्स क्रेजी। मैं इसे पहनती हूँ, निकालती हूँ, फिर पहनती हूँ। प्लीज बी केयरफुल, इसे तुम खोना मत। हाँ मिस्टर एमरे, ये इतनी महंगी रिंग आप मुझसे प्लीज वापस ले लो। मैं बहुत प्रेशर में हूँ। डोंट वरी, मैंने इसका इंश्योरेंस कराया हुआ है, और वैसे भी थोड़े दिन की बात है। रिंग लौटा कर कह देना कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। मिस्टर जान से मैंने बहुत सारे झूठ बोले हैं। इस वक्त इम्पोर्टेंट है उसे रोकना, समझी? बाकी सारी बातें बेकार है, कंपनी के लिए ये बहुत जरूरी है। हाँ जानती हूँ, मिस्टर जान को रोकना बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त, पर मैं वो काम नहीं कर सकती। सनेम देखो, मैंने तुम्हारी हेल्प की और अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ, बाय द वे, उन पैसों से तुम्हारे पापा की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हाँ देखो सनेम, हमारे बीच की डील भूलना मत, तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। हाँ, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, लेकिन मेरे पापा मुझसे पूछेंगे कि इतने पैसे आए कहाँ से, लेकिन मैंने अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया है। आई अंडरस्टैंड। आजा, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ। मिस्टर एमरे, हाँ? मैं इतनी लग्जरियस कार में अपने घर नहीं जा सकती। आप प्लीज मुझे बस स्टॉप तक ड्रॉप कर दीजिए। जस्ट शट अप एंड सिट, ओके? निहार, निहार देखो ना, मौसम कितना अच्छा है। चलो वॉक पर चलते हैं। हाँ निहार, तुम्हारा बीपी तो ठीक है ना? मैं चेक कर दूं क्या? मैं मशीन लेकर आती हूँ। अरे चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ गार्डन में चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ चलो। चलो।
विवेक, मैंने दुकान को बेचने का फैसला कर लिया है। अरे निहाद, पर तुमने कहा था ना कि क्रेडिट लेकर अपना कर्ज चुका दोगे। पर उन्होंने पैसे नहीं दिए विवेक। मुझे होलसेलर को पैसे चुकाने हैं और साथ ही मुझे हलील का भी कर्जा चुकाना है। ये सब मैं कैसे कर पाऊंगा? तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, पर मैं क्या करूँ? तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं होगा। मैंने इतना सारा सामान खरीद लिया पर कुछ भी बिका ही नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती की। शॉप का सामान 100 के ऊपर है और हमारा कर्जा 40 के भी ऊपर हो गया है। हम इस शॉप को बेच के उधार चुका देंगे और बाकी के पैसों से हम मैनेज कर लेंगे। हाँ ठीक है, हमारे पास पेंशन की भी तो पैसे हैं। वैसे भी सनम ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। लैला को भी जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी, वो एक ग्रोसर बन जाएगी। और शॉप के बारे में हमारी बेटियों को नहीं पता चलना चाहिए। नहीं बताऊंगी। हाँ, वो तुम ही हो जो मुझे जॉब छोड़ने की एडवाइस देती हो ताकि हम रिटायरमेंट एंजॉय कर सके। हाँ यार, कितना मजा आएगा ना। ऑफ कोर्स मैं विवेक, हम तुम साथ साथ। वो कौन सी जगह है जिसका सनम को ऑब्सेशन है? अलेबोसिया। हाँ चलो वहाँ पर चलते हैं। सनम से पहले हम ही वहाँ चले जाएंगे। मैं विवेक, तुम जानती नहीं हो तुम कितनी प्यारी लगती हो। मुझे पता है। चलो मैं तो चली वॉक पर, मुझे थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी है और हम बहुत जल्दी वेकेशन पर जाएंगे। अरे मेरी बात तो सुनो। इसको किसी ने देखा तो नहीं ना? हाँ ठीक है, मिलते हैं। अयान, वेलकम बहना, कैसी हो? थैंक यू। अरे ये तुम क्या कर रही हो? आज मिस्टर जान के घर बीबीक्यू पार्टी थी और उन्होंने मुझे उनके बेडरूम में कम कपड़ों में पकड़ लिया। तुम वहाँ कैसे पहुँची? वो भी मिस्टर केन्स के बाथरूम में? तुमने पी रखी थी क्या? या फिर किसी ने तुम्हारे ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया होगा? मुझे तो ऐसा ही अरे लगता है। नहीं, मैं गलती से मिस्टर एमरे की जगह मिस्टर जान के बेडरूम में चली गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मिस्टर एमरे के बेडरूम में कैसे पहुंच गई? बताओ क्या सनम। मतलब है तुम्हारा? सुनो, इधर आओ। इस वेबसाइट को प्रमोट करना, ठीक है? सबको बता देना। ये वो क्या है? मेरी वेबसाइट प्रमोशन के लिए है सनम। ayanish.com पर्सनल ग्रोथ प्रोग्रेस। ayanish.com अपनी पहचान बनाओ। ayanish.com हमारे साथ जुड़कर। वेरी नाइस। अरे सुनो, ये मेरी वेबसाइट है www.ehanish. ये क्या बदतमीजी है? इस प्रिंट के कुछ चार्जेस भी है। तुम इसे रास्ते में ऐसे नहीं फेंक सकते, समझे? इसमें कितनी मेहनत लगी है। मेरी वेबसाइट। ऑलराइट। ये मेरी वेबसाइट है। गुड इवनिंग गर्ल्स। ehanish.com ये मेरी वेबसाइट है, लाइफ कोच आपकी हेल्प के लिए। कोच? ब्रदर मूरत, आप ही देख लो एक बार। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? मतलब हमारे जैसे इलाके में एक लाइफ कोच? चलो हम निशानदा से चलते हैं। मुझे कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी सनम। लाइफ कोच की पहली एडवाइस है ये, और मैं तुम्हारी लाइफ कोच हूँ। और मोहल्ले के फेमस लोग क्या कर रहे हैं? मुजफ्फर, ये देखो अयान का नया काम। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा हेड असिस्टेंट है। ये मेरी इस वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए मेरी मदद कर रहा है और कुछ नहीं। मैं इनका हेड असिस्टेंट हूँ, इसलिए मेरे पास सारी के सारी डिटेल्स है। जगह जगह जाएंगे और बांटेंगे। आ जाओ पार्टनर, जाके ब्रोशर्स बांटते हैं। मैं बिजी हूँ, तुम करो डिस्ट्रीब्यूट। मैं बाद में बीच पर मिलूंगी। हाँ हाँ, तुम बीच पर बोलने को बोल रही हो, फिर भूल मत जाना। तुम्हें बीच पर मिलना ही पड़ेगा। अपना वादा भूल मत जाना। आई होप ये बिजनेस हम सबके लिए फायदेमंद हो। आई होप सो। चलो ऐसे ही लगे रहो, ठीक है? बीच पर मिलता हूँ तुम्हें। हाँ चलो बाय। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से इस जबरदस्त के हाथ पसीने से कीले थे। हाँ तुम सही कह रही हो सनम। वैसे बात है कि वो जॉब हमारे हाथ से निकल गया। क्या तुम्हें उस कैंडी प्रोड्यूसर के बारे में पता है? आई नो, उन्होंने बहुत तेजी से काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन मैं एक नए कॉन्ट्रैक्ट को चेस कर रही हूँ। इट्स टू लेट, अब कुछ नहीं हो सकता। ये कैंपेन उसी को मिलेगा जो आईसे टास्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, और फिर वो हमारे साथ होगी। हमारे साथ मतलब? कहना क्या चाहते हो तुम? हम मतलब कौन? आई एम सॉरी, मैं तुमसे ऐसे बात कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। डरेन अरेंज किया है, लेकिन अब तक उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि गेम बदल जाए और वो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए। आइलिन देखो, ये इतना आसान नहीं है। वो बहुत फेमस है, वो आईसे टास्क है। हमें कुछ लोग चाहिए होंगे जो उसे इन्फ्लुएंस कर सके। माय डियर एमरे, तो मुझे पागल कर दोगे। हम उसे बेस्ट ऑफर देंगे, फिर वो शायद हमारा काम एक्सेप्ट कर ले। आइलिन देखो, ये कंपनी न्यू है, बिजनेस भी न्यू है। वो हमारे साथ काम नहीं करेगी।
वो हमारे साथ काम जरूर करेगी। आइलैंड। क्या प्रॉब्लम है एमरे? मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ, ये कंपनी हम दोनों की मैं है। भी तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। इसके बारे में अगर मेरे डैड और भाई को पता चल गया ना तो सब खत्म हो जाएगा। मेरा जॉब, मेरी फैमिली, सब कुछ। प्लीज यू जस्ट रिलैक्स, ओके? और कोई गड़बड़ मत करो, समझ गई? मैं शांत नहीं रह सकती। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी और ये जॉब भी लेकर रहूंगी, देख लेना। अब मुझे काम करने दो प्लीज। गुड, करो अपना काम। तुम्हारे इरादों से अब मुझे डर लगने लगा है, सोचा तुम्हें बता दूं। लैला, व्हाट्स अप? सब ठीक है। एंड व्हाट अबाउट यू? तो तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? हाँ? मैं बोर हो रही थी इसलिए यहाँ आकर बैठी हूँ। तुम क्या कर रहे हो? ये हाथ में क्या है? ये आयान के एड ब्रोशर्स है, मैं इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तुमने उसे देखा क्या? नहीं तो। ठीक है, मैं फिर यहीं पर बैठकर उसका वेट कर लेता हूँ। एज यू विश। लैला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ओस्मान, मुझे डिसमिस कर दिया गया है। वो कैसे? मेरे ऑफिस वालों को लगता है कि मैं हमारे ऑफिस की स्पाई हूँ। अयान, हमने ये बहुत अच्छे से कर लिया है। बस थोड़े ही रह गए हैं और क्या। ये मेरी वेबसाइट है। हेलो गर्ल्स। हाय। सिस्टर, तुम कब आई? और तुम रो क्यों रही हो? कुछ भी नहीं हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा कि उन्होंने स्पाई समझकर डिसमिस कर दिया? वो लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? डोंट वरी, कल मैं खुद वहाँ जाकर चेक करूंगा, ओके? उस्मान, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। हाँ उस्मान, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। फिक्र मत करो, मैं कल जाकर तुम्हारे बॉस से खुद बात करूंगा। लैला मेरी साली है तो जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी। तुम्हारी साली जबरदस्त। मेरी साली इतनी दुखी है और तुम इस वक्त मेरे साथ बहस कर रही हो? देखो, मेरी फैमिली मेरे लिए फर्स्ट आती है, मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। मुजफ्फर, हमने क्या डिसाइड किया था और तुम इस लड़की के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? सनेम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो माँ, हम लोग बात कर रहे हैं। ओह आई एम सॉरी मॉम, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मेरे साथ ही रहेगी। नहीं, हरगिज नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं रहना जबरदस्त। हाँ ठीक है, वैसे भी तुम्हारे साथ रहना कौन देखो चाहता आशिम, है? जुबान संभाल कर बात करो वरना मुझे गुस्सा हो गया ना तो बहुत बुरा होगा। प्लीज मिस मेविविक, क्या आपने इसे पढ़ा है? ये मेरी वेबसाइट है ahanish.com। मैं आपकी कोच बनकर आपके सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढ लूंगी और आपकी मदद भी करूंगी। आप सब इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और सबके साथ इस वेबसाइट को जरूर शेयर करें। कैसी हो एली? हाय अर्जू, यू लुक ग्रेट। और तुम भी हमेशा की तरह ठीक ठाक ही लग रही हो। तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूं? मैं डिटॉक्स पर हूँ और काफी बिजी रहती हूँ। तुमने बुलाया तो मैं आ गई। बिजी तो मैं भी हूँ, मेरी खुद की एजेंसी है। आई नो, मिस्टर अजीज की कंपनी को बहुत मुसीबत में डाल दिया था तुमने और उसके बाद वहाँ से गलती निकल मेरी नहीं थी, मेरे साथ गलत बिहेव किया गया, फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया और अब मेरी अपनी एजेंसी है और यही रीजन है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। लेट मी गेस, तुम्हें मुझसे फेवर चाहिए है ना?
देखो मैं आरजू और मैं कोई छोटी या न्यू कंपनी के साथ काम करके अपनी रेपुटेशन खराब नहीं कर सकती। देखो पुराने दिनों की बात कुछ और थी, तब उतना कुछ काम नहीं था मेरे पास, समझो ना। और अभी तुम जानती हो मुझे अमेरिका में शूटिंग पर भी जाना है। अगर मैं इस तरह से ही करती रहूंगी और अपने काम पर ध्यान नहीं दूंगी तो मेरा करियर खतरे में भी बढ़ सकता है। वेल यू आर राइट, पुराने दिनों की बात ही कुछ और थी। उन दिनों को मैं चाहकर भी नहीं भुला सकती। हम सब ने मिलकर बहुत एंजॉय किया था। वैसे मेरे पास एक मेमोरी है, देखना चाहोगी? और ये देखो, पहले तुम कैसी लगती थी। ये सब क्या है? तुमने इतने सालों तक मेरी फोटो इस तरह से क्यों रखी है? क्यों, बताओ मुझे। जस्ट फॉर फन आरजू, एंड आई एम श्योर तुम नहीं चाहोगी कि ये फोटो पब्लिश हो, है ना? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। वैसे ये कोई मजाक नहीं है। जरा सोचो कि कैसा शॉक लगेगा तुम्हें, कितने सवाल पूछे जाएंगे और तुम्हें उनका जवाब भी देना होगा। तो बेटर होगा कि तुम अपने एजेंट को कॉल कर लो। सच में पुराने दिन बहुत अच्छे थे। तुम ना बहुत ही बुरी इंसान हो। मार्केट को मुझसे बेहतर तुम जानती हो आरजू। तुमने फेमस होने के चक्कर में बहुत लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। मेक इट फास्ट। अपने एजेंट को कॉल कर लो और ये फोटो रख लो, मेरे पास और भी कॉपीज हैं। मुझे अपने एजेंट से बात करने दो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आरजू, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तुम ये भी नहीं चाहोगी कि तुम्हारा करियर बर्बाद हो, बाकी तुम खुद ही समझदार हो। बस तुम एक बार हाँ कह दो, सारे पेपर्स मेरे पास तैयार हैं, हम साइन कर लेंगे। वैसे जितनी जल्दी हाँ कह दोगी अच्छा होगा, मुझे एक मीटिंग में जाना है। यू नो आई एम सो बिजी। ठीक है, लेकिन समझ लो एक ही फेवर करूंगी, जाती हूँ। श्योर, प्लीज गो अहेड। एमरी डियर, मैंने कहा था ना आरजू तास हमारी होगी। वो मान गई है। हाँ, हम इस कंडीशन को कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग कैन। मॉर्निंग डैरेन, तुमने कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया? आई होप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम, हम जल्दी साइन कर लेंगे, फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सुपर्ब, तुम टीम के साथ मिलकर कैंपेन स्टार्ट कर दो और मैं तुम्हें बाद में ज्वाइन करता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या इससे पहले मैंने आपको पहले कहीं देखा है? शायद टीवी पर देखा होगा। अच्छा, क्या तुम 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में मौजूद थे? हाँ, पर क्यों पूछ रहे हो? तुम कहाँ बैठे थे? एक्सक्यूज मी, क्या कहा? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम कौन हो पूछने वाली? एक्सक्यूज मी, मैंने स्ट्रेंज तरीके से बातें शुरू की थी। एक्चुअली मैं एक दाढ़ी वाले लड़के को ढूंढ रही हूँ। ये मेरी असली दाढ़ी नहीं है, ये नकली है। What nonsense! क्या कर दिया? उखाड़ दिया? माफ कर दीजिए, मैं रियल दाढ़ी वाले को ढूंढ रही ये हूँ। क्या तरीका है? तुमने मेरी दाढ़ी उखाड़ के रख दी बाहर। सॉरी बोला ना, मैं बस मेरी अल्बाट्रोस की तलाश में हूँ और कुछ नहीं। ये वापस तो लग ही जाएगी ना? यस प्लीज, पार्क कर दो। मिस्टर जान, आई एम सो सॉरी, अब इस दाढ़ी को चिपकाने में 4 घंटे लग जाएंगे। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं इसे चिपका कर आता हूँ। नो प्रॉब्लम, तुम बाद में आ जाना। थैंक यू सो मच। तुम्हें अभी तक नहीं मिला? मुझे लगता है लैला ही स्पाई है, तुम लोगों को नहीं लगता? आर यू श्योर? हाँ, मतलब जब से वो गई है तब से आयलिन ने हमारे कस्टमर्स नहीं चुराए। मुझे भी याद है उस दिन वो अपना पीसी दे रही थी, मुझे तभी से शक हो गया था उस पे। आप लोग क्या बातें कर रहे हो? हाँ, हमें लगता है कि तुम्हारी बहन ही स्पाई है। तुमने देखा ना उसका एटीट्यूड कितना I अजीब can't था। believe तुम ऐसा कह रहे हो। अपनी बहन को डिफेंड करने की कोशिश मत करो, ठीक है? हमें सब पता है, मिस्टर जान ने भी उसे अभी तक बुलाया नहीं। नॉनसेंस, मेरी सिस्टर ऐसी बिल्कुल नहीं है।
डिसमिस होने पर वो बहुत अपसेट हो गई है और मेरे सामने तो मेरी सिस्टर की गॉसिप मत ही करो। लैला स्पाई नहीं है। उसके कंप्यूटर का वो इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए मिस्टर जान ने उसे वापस नहीं बुलाया है। कोई भी किसी भी असिस्टेंट के बारे में गॉसिप नहीं करेगा। चलो जाओ जाओ यहाँ से, बेशरम कहीं के, पता नहीं कब से खड़े हैं और क्या क्या बकवास कर रहे हैं। नॉनसेंस। मुझे भी अभी तो मना लिया था इन लोगों ने, पता नहीं कैसी कैसी बकवास बातें करते, मेरा भी दिमाग घुमा दिया इन लोगों ने। इनको अक्ल ही नहीं है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। गुलेज, आर यू ओके? मैंने तुम्हें पहली बार अपसेट होते हुए देखा है। उन्हें एक टफ बॉसी लेडी चाहिए। तुम्हें लगता है उनके ऑडिशन में मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी? हाँ सच कह रही हो, बहुत चमक रही हो। ऑफ कोर्स, शाइनी होना अच्छी बात है। हाँ सही कह रही हो। सर, सारे क्रिएटिव्स को अंदर मेरे कैबिन में बुलवाओ। जी बिल्कुल। इस मीटिंग में तुम भी आना। यस। आओ, ये चाय तुमने बनाई है? हाँ, पर इसे मैंने झूठा कर दिया है। अल्बाट्रॉस, सोचो अल्बाट्रॉस। तुम्हें लगता है तुम उसे डिजर्व करते हो? हाँ, देखो तो देखो, ठरकी बुढ़ा कहीं का। मॉम, आप किससे बात कर रही हैं? टीवी के साथ, ऑफ कोर्स। देखो 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 उसे। कौन है वो? लैला प्लीज ये प्याज यहाँ से ले जाओ, मेरी आंखों में से काटते काटते पानी आ गया है। हाँ, तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर वो तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाली। तुम उसे डिजर्व भी नहीं करते हो, अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं है इस बुढ़े को। क्या ये उससे शादी करना चाहता है? ओह माय गॉड, ये तो हजारों साल का लग रहा है। वही तो मैं भी कह रही हूँ। लेकिन मॉम, आपने टीवी का वॉल्यूम इतना स्लो क्यों रखा है? आपको सब सुनाई दे रहा है, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। मैं ये पहली बार नहीं देख रही हूँ, इतनी बार देख चुकी हूँ कि अब तक तो सारी लाइंस भी याद हो गई हैं। ऐसे नहीं काटना है लैला, ये क्या कर रही हो तुम? मेरे पतला पतला काटना है। ऑलराइट। हम इस बैंगन को फ्राई करें या बॉईल करें, बताओ। मॉम, लेट्स फ्राई देम, वो ज्यादा टेस्टी लगेंगे। मैं तो वेगन टाइप पास्ता भी खा सकती हूँ। एक मिनट जरा रुकिए। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? मैं तो हाउसवाइफ बनती जा रही हूँ, पार्ट टाइम हाउसवाइफ, और पार्ट टाइम ग्रोसर बन गई। ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं घर बैठकर टीवी देख रही हूँ। आलू प्याज नहीं, तुम बैंगन बना रही हो। इनफ, ऐसे नहीं चलने वाला। मैं मिस्टर एमरे से अभी बात करती हूँ। मैं अपना टाइम पास नहीं कर सकती। ये मैं क्या कर रही हूँ? मुझे यहाँ से जाना होगा। वाह 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 वाह, क्या हो गया है इसे? अब बस हो गया बुढ़े, ठरकी कहीं का। ऑलराइट गाइस, शुरू करते हैं। तो न्यू कैंडीज के लिए हम आरजू टास्क के साथ डेज ऑफ फर्म के शूटिंग्स करेंगे। मुझे इस कैंपेन में कोई मिस्टेक नहीं चाहिए और सब कुछ परफेक्टली हो जाना चाहिए। और अब हमें ये प्रिपरेशन जल्दी शुरू करना होगा। आरजू टास्क क्यों? जे क्योंकि जेजे आरजू टास्क डेजा ब्रांड्स के एड्स की ऑफिशियल फेस है। ओके, उसे साइन किया तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि शूटिंग के लिए हमें एक अच्छा सा फोटोग्राफर ढूंढना होगा, राइट? सॉरी, आरजू के एजेंट का फोन आ रहा है। हेलो। अहमद तो कोई होगा शायद, वो उसने पहले भी आरजू टास्क के साथ काम किया है। सही बात है, गुड चॉइस। ठीक है, फिर उसे कॉल करते हैं। कैन, आरजू अब एलन के साथ काम करना चाहती है। उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है तो। लेकिन उसने कहा था उसे हमारे साथ काम करना है। हाँ, पर अब वो अपना माइंड चेंज कर चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं पर्सनली बात करूंगा उसके एजेंट के साथ, तुम कॉल करो उसे। फोन स्विच ऑफ है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आरजू का नंबर ट्राई करो। आइलीन को इस प्रोजेक्ट के बारे में कैसे पता चला? उसे पता है हम कॉल करेंगे, इसलिए फोन स्विच ऑफ कर रखा है। वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे ये बताओ कि उसका एड्रेस कहाँ पर है? पर मिस्टर जान, उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, वो रोम जा रही है और मैं कुछ नहीं। डेरेन, मैंने तुमसे पूछा उसका एड्रेस कहाँ है? मैंने उसका एड्रेस तो लिखा है, देखती हूँ। मिस्टर जान, क्या आपको नहीं लगता कि मैं उसे रिप्लेस कर सकती हूँ? गुलीज, ये टाइम मजाक का नहीं है। अब हमें कुछ और रास्ता निकालना होगा। तो अब तुम क्या करोगी? पता है क्या, एक्टिंग में रिजेक्शन से मोटिवेशन मिलता है। एमरे, मैं अभी अर्जेंटली एक्वा जा रहा हूँ। क्यों, वहाँ क्यों जा रहे हो? मैं आरजू टेस्ट से मिलने जा रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि अचानक से आइलीन ने यह जॉब हमसे कैसे छीन लिया। आई अंडरस्टैंड। मिस्टर जान, आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे अर्जेंटली बाहर निकलना है, मैं बाद में बात करूंगा। मिस लैला के कंप्यूटर की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि मिस आइलिन को ईमेल्स भेजे गए थे और
उन्हें डिलीट करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन हमने उन्हें पकड़ लिया मिस्टर जान। ऐसे केस में हमें अर्जेंटली लैला से बात करनी होगी। मैं करता हूँ बात। वो तुम्हारी असिस्टेंट थी, बेहतर होगा कि मैं बात करूँ। आई नो दिस, पर मिस लैला कंप्यूटर्स के बारे में इतना नहीं जानती है। मैं मिस लैला को बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो कंप्यूटर्स के बारे में इतना कुछ जानती नहीं है, और ये काम प्रोफेशनल तरीके से किया गया है। ये दोस्त से बात करने के बाद ही पता चलेगा। थैंक्स फॉर योर हेल्प, अब तुम जा सकते हो। हो। वेलकम सर। मिस्टर एमरे, ये रही वो फाइल्स। ठीक है, थैंक यू। तो मैं जा रहा हूँ। सनम को भी अपने साथ ले जाओ। शी मे बी हेल्पफुल टू यू भाई। हाँ? ओके। मिस्टर जान अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, मैं उनकी क्या हेल्प करूंगी। ऑफ कोर्स मैं उनके साथ जा सकती हूँ, लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं? एग्वा, मैं पार्किंग लॉट में वेट करूंगा। सनम, देखो तुम्हें जो करना पड़े तुम करो, लेकिन उसकी आरज़ू तास के साथ मुलाकात नहीं होनी चाहिए। कौन है ये आरज़ू तास और मैं उसे कैसे रोकूंगी? उसे होटल मत जाने दो तो उसकी मुलाकात नहीं होगी। पर मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगी? अरे नहीं, मैं पागल हो जाऊंगी मिस्टर एमरे। एक बात सुन लो, अगर मेरे भाई को एक जॉब मिल गया तो सब खत्म, समझ गए? जो बोला है वो करो। जाओ 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 जाओ। मिस्टर जान, आप रिटर्न क्यों आए? वो एक्चुअली मैं अपना जैकेट भूल गया था। मैं लेके आती हूँ, आप चलिए। हाँ ऑलराइट देन, मैं वेट करता हूँ, जल्दी आना। हाँ ठीक है। सनम, अब तो तुम चोर भी बन गई। देखो, सारी प्रिपरेशंस रेडी रखना, कॉस्ट्यूम, लाइट सब सही होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। मिस्टर जान, आरज़ू किसी का फोन नहीं उठा रही है, हो सकता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं हो। इसे एक बार देख लो कैन, तुम चाहो तो मैं आ सकती हूँ। उसकी जरूरत नहीं, सनम आ रही है मेरे साथ। Sarılıp hayallerine uç, hadi uç. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.